उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड अंचल के एक छोटे से गांव नागरपुर में एक वीरान कोना था। पुराना पीपल का पेड़, उसके नीचे एक टूटी फूटी झोपड़ी, और उस झोपड़ी में रहती थी बुढ़िया माई। गांव वाले उसे डायन बुढ़िया कहते थे। कहते थे कि उसने अपने पति और बच्चों को खा लिया था, तभी से अकेली रहती है। न किसी से मिलती, न बात करती। लोग कहते थे उसके आंखों में खून उतर आता है जब गुस्सा करती है। रात को कोई रोशनी दिखी तो समझो किसी की जान गई। बच्चों को डराने के लिए माँ बाप कहते, शाम ढलने से पहले घर लौट आना, नहीं तो बुढ़िया माई पकड़ लेगी। गांव में जितनी भी अनहोनी घटनाएं होती, किसी की गाय खो गई, बच्चा बीमार हुआ, कुएं में कुछ गिर गया, सारा दोष उस बुढ़िया पर मढ़ दिया जाता। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसकी असली कहानी क्या थी। एक दिन गांव में एक नई लड़की आई, रेवा। शहर से पढ़ी लिखी, निडर, युवा और जिज्ञासु। उसका ट्रांसफर नागरपुर के स्कूल में हो गया था। पहले दिन से ही वह बच्चों को पढ़ाने में लग गई। एक शाम जब वह स्कूल से लौट रही थी, तो देखा एक बूढ़ी औरत झोपड़ी के पास बैठी किसी मिट्टी के बर्तन में कुछ उबाल रही है। गांव की औरतें चिल्लाईं, रेवा बिटिया, उस झोपड़ी के पास मत जाना, वह डायन है। लेकिन रेवा हंस पड़ी। डायन होती तो अब तक तुम सबको खा चुकी होती। रेवा का यह व्यंग्य गांव वालों को पसंद नहीं आया। वे धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगे। पर रेवा ने हार नहीं मानी। एक दिन वह झोपड़ी के पास गई, धीरे से बोली, नमस्ते दादी। बुढ़िया माई ने सिर उठाकर उसे देखा। आंखें लाल थी लेकिन डरावनी नहीं, बस थकी हुई। उसने कोई जवाब नहीं दिया। रेवा ने एक थैला बढ़ाया, कुछ फल लाई हूं आपके लिए। बुढ़िया ने थैला नहीं लिया, लेकिन मुस्कराई। वह पहली मुस्कान थी जो किसी ने वर्षों बाद देखी। धीरे धीरे रेवा रोज जाती रही। एक दिन बुढ़िया माई ने टूटी आवाज में कहा, तू डरती नहीं मुझसे? रेवा ने जवाब दिया, आप इंसान हैं, औरत हैं। औरत औरत से नहीं डरती। उस दिन बुढ़िया रो पड़ी। उसने बताया कि उसका नाम कौशल्या है। कभी वह भी इस गांव की बहू थी। उसका पति रामबाबू बड़ा मेहनती किसान था। 2 बच्चे थे, गोपाल और सिम्मी। लेकिन एक साल अकाल पड़ा। फसलें सूख गईं। गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया कि उसके आने के बाद ही दुर्भाग्य शुरू हुआ। एक रात उसका पति खेत से नहीं लौटा। 2 दिन बाद उसकी लाश कुएं में मिली। गांव वालों ने कहा, डायन ने खा लिया। बच्चे भी कुछ ही दिनों में बीमार पड़कर मर गए। मैंने उन्हें दफनाया, बुढ़िया बोली, अपने हाथों से। लेकिन गांव ने मुझे दोषी ठहराया। गांव वालों ने उसका बहिष्कार कर दिया। औरतें उसे गालियां देती, बच्चे पत्थर मारते। समय के साथ वह सब सहती रही। झोपड़ी में एक किनारे अपनी दुनिया बसा ली। रेवा ने समझा कि यह कहानी सिर्फ कौशल्या की नहीं है। यह कहानी उस सामाजिक व्यवस्था की है जो किसी दुखी औरत को डायन बना देती है, जिसमें किसी विधवा औरत की चीख भी श्राप मानी जाती है। उसने तय किया कि वह गांव वालों को सच्चाई बताएगी। पर यह आसान नहीं था। वह स्कूल में बच्चों को बुढ़िया की कहानी सुनाने लगी। एक महिला जो अकेले जली, अकेले जीती रही, लेकिन किसी को तकलीफ नहीं दी। धीरे धीरे बच्चों ने सवाल पूछना शुरू किए। अगर वह डायन होती तो हमें क्यों नहीं खाया? फिर एक रात गांव में अचानक एक आग लगी, मुखिया जी के गोदाम में। पूरा गांव दौड़ पड़ा। लेकिन सबसे पहले जो पहुंची वह थी बुढ़िया माई। अपनी झोपड़ी से एक बाल्टी पानी उठाकर वह भागती रही, बार बार कुएं से पानी लाकर आग बुझाती रही।
गांव वालों ने पहली बार उसे कुछ करते देखा, बिना किसी डर के। जब आग बुझ गई तो मुखिया जी ने कहा, आज अगर बुढ़िया न होती तो गोदाम जल चुका होता। गांव चुप था। अगले दिन बुढ़िया माई की झोपड़ी के सामने गांव की औरतें आईं, दूध, रोटियां, कपड़े लेकर। उन्होंने कहा, हमें माफ कर दो माई। कौशल्या माई ने कहा, माफी मैं नहीं, वक्त देता है। गांव में पहली बार कौशल्या माई के नाम से पुकारा गया उसे। कुछ औरतें बच्चों को लेकर आईं, बोले, इनको भी सिखाओ माई, तुम जैसी हिम्मत। कुछ महीने बाद रेवा का ट्रांसफर ऑर्डर आ गया। उसे जाना था। वह विदा लेने बुढ़िया माई के पास गई। आप अकेली तो नहीं होंगी न अब? उसने पूछा। बुढ़िया मुस्कराई, अब डरने वाले कम हो गए हैं, समझने वाले बढ़ गए हैं। रेवा ने झुककर उनके पांव छुए और चलते चलते बोली, डायन नहीं, आप तो देवी हो माई। शिक्षा। समाज जिस स्त्री को अंधविश्वास के कारण कलंकित कर देता है, वही स्त्री अक्सर सबसे बड़ी सहनशीलता और शक्ति का उदाहरण होती है। उसे समझने की कोशिश करना डरने से कहीं बेहतर है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें।